परमेश्वर हम सबको अपने आशीषों से भरपूर करें। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा भी आज आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ मौका का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये संदेश के द्वारा आप लोग आशीष पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। इस संदेश को आप भी ध्यान से सुनिए प्रार्थना के साथ। जो रेफरेंस वचन दिया जाता है उसका अच्छी तरह मनन करें और सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को शेयर करें, दूसरों के सेवकाई के बारे में बता दीजिए। हमारे लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपकी प्रार्थना विनती भी आप हमें लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ हमसे अपनी बातें बांटना चाहते हैं आप बांट सकते हैं। सेवकाई का मदद करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। और सारे डिटेल्स अपना वेब सीरीज में है और व्हाट्सएप में भी है, सिग्नल में भी और टेलीग्राम में भी है। जो आपकी सुविधा है उसी में से आप लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए वचनों को हम आगे बढ़े। इस्रा आज पढ़ने के लिए चुने भाग इस्रा 8वां अध्याय उसका 21 से 23 तक पढ़ेंगे। इस संदेश का हेडिंग है उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना, इन दोनों का आवश्यकता के बारे में आज हम देखेंगे। आइए हम पढ़े, वचन पढ़े। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम पर उपवास और प्रार्थना का विषय में और उसका फल वो लोग ने कौन सी बातों के लिए, किस किस विषय के लिए, किस किस बातों के लिए वही लोग ने उपवास किया, प्रार्थना किया और उसका फल परमेश्वर ने कैसे दिया है करके अच्छी तरह साफ साफ लिखा है। मैं पहले भी बोला मेरे प्रिय, जब आपको चारों तरफ की परेशानियां, समस्या है, काफी लोग कई बार हम बोल चुके हैं, जब आपको ज्यादा परेशानी लग रहा है या ज्यादा नुकसान या ज्यादा खर्चा या नौकरी में, परिवार के जीवन में शांति नहीं, कोई भी बात है आपके जीवन में, या आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, हर एक विषय के लिए सबसे पहले आप प्रार्थना करें उपवास के साथ। हालेलुया। उपवास करें, प्रार्थना करें, ये बहुत जरूरी है। जे आप अगर आप उपवास करना, प्रार्थना करना छोड़ दोगे फिर आपका कोई काम सफल नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। जब आप प्रार्थना उपवास को छोड़ोगे, प्रार्थना करना छोड़ दोगे, सारे काम बिगड़ेगा और बिगड़ते जाएगा। आप कुड़कुड़ाते रहोगे, बुड़बुड़ाते रहोगे, परमेश्वर से भी और लोगों से भी नाराज हो जाओगे, चिड़चिड़ में हो जाओगे और परेशानी में रहोगे। आपकी मन की शांति चला जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से आप बाहर आ जाते हैं, आप अपने आप बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपके कितना भी दुख है, जितना आपको दुख तकलीफ परेशानियां समस्या होता है, जितना सताव मुसीबत आपके ऊपर बढ़ रही है, उपद्रव बढ़ रहा है, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की शरण को, परमेश्वर को उपस्थिति को आपको खोजना है। उतना गहराई पर, उतना और नजदीक में परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, जरा सा परेशानी आ गया, समस्या आ गया, तुरंत निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। उसके वजह से और आप कमजोर होते जाते हैं। पहले कमजोर आत्मिकता में आता है और आपकी पवित्रता में आ जाता है, फिर आपके शरीर में भी आ जाता है और आपके विश्वास में आ जाता है कमजोरियां। सब कुछ धीरे धीरे परमेश्वर को उपस्थिति से और परमेश्वर के लोगों के संगति से आप अलग हो जाते हैं, तब जाकर बहुत आसान से परेशानी, शत्रु, शैतान सब कुछ आपको घेर लेते हैं और आप बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन चीजों के लिए आपको सावधान रहना है।
उपवास में और प्रार्थना करने में। यहाँ पर देखिए एक यात्रा है, परमेश्वर के लोग अलग अलग देश में, बाबिलोन से लेकर अलग अलग जगह पर गुलामी बनकर पड़ा रहा, लेकिन जब इन लोगों के गुलामी के जीवन का समाप्त हो गया है, तब ये लोग अपने देश में, अपने भवन में, अपने राज्य में जाने के लिए लोग तैयार हो गए। उसके लिए परमेश्वर ने कुछ याजक लोगों को, कुछ प्रार्थना वीरों को, कुछ परमेश्वर भक्तों को तैयार किया है। कई देश के राजाओं का मनों में पवित्र आत्मा बात किया। लोग ने हर प्रकार की सहायता, मदद, सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, जैसे नेहेमिया, एजरा और इन लोग द्वारा, और बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है ना, काम किया है। तब यहाँ पर देखेंगे इन लोगों का यात्रा शुरू हो गया। यात्रा कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, और भी धन संपत्ति लेकर जाने में, बहुत सारे सामान परिवार लेकर जाने में इतना आसान नहीं है ना। हम भी यहाँ से अपने गांव जा रहे तो परिवार के साथ जा रहे थे, कुछ सामान लेकर जाते हैं, रास्ते पर चोरी हो जाते हैं, लूटपाट हो जाता है, कुछ घटना आ जाता है, या कुछ लुटेरे आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे बातें होते हैं। हम सोते रहते हैं, कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन सुरक्षा की जरूरत है। हालेलुया, सुरक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा का जरूरत है। जब तक परमेश्वर हमें सुरक्षा नहीं करेगा, हम कितना भी सावधान से रहे, है ना। अरे मैं तो बोलता ना, मैं तो जागते रहा था, सोया ही नहीं थे, पता नहीं एक सेकंड जरा सा झटका लगे तब तक ऐसे हो गया। हम बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होने के वक्त क्या हो जाता है। कल में जा रहे थे बाइक में, बहुत स्पीड में थे, वहां पर मैंने जरा सा ऐसे मोड़ के देखा, मतलब कुछ देखना था, मैं जरा से मोड़ के देखा, उस वक्त देखा तो अचानक एक गड्ढा हो गया, एकदम बाइक उसके अंदर उसकी ऐसे उड़ा दिया, मैं भी उठ गया, मेरे पीछे मैडम भी उठ गया। हालेलुया, और जो हाथ में पकड़ के रखा वो भी सारे गिरने वाला था। लेकिन एक सेकंड की बात है, हम बड़ी सावधान से जाते हैं, फिर भी हमें जरा सा कहीं इधर उधर, हल्का सा हमारा ध्यान इधर उधर हो गया था, गड़बड़ हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाए। हालेलुया, हम बाइक से ऊपर उड़ के बैठा, बैलेंस आउट हो सकते हैं, बिल्कुल वहां पर बहुत थोड़ा खराब रोड है, फिर भी परमेश्वर हमें संभाला है। हालेलुया, क्योंकि हम निकलने से पहले हम प्रार्थना करके निकलते हैं। हालेलुया, इसलिए उपवास और प्रार्थना का बहुत जरूरत है, हमें जरूरत। यहाँ पर देखिए ये लोग किस किस बातों के लिए प्रार्थना शुरू किया, उपवास। देखिए यात्रा शुरू कर लिया है, आगे जाकर वो लोग अपना देश जो उजड़ा हुआ, बर्बाद हुआ पड़ा हुआ, उस देश को बनाना है, परमेश्वर के भवन बनाना है, अपना अपना घरों का बनाना है, और पूरा बाउंड्री बनाना, बहुत सारे जमावारी के साथ जा रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, हम भी जीवन में बहुत सारे गुलामियों से हम बाहर निकल कर आए ना, बहुत पाप है, कंगाल है, गरीब है, परेशानी है, बीमार है, बहुत सारे परेशानी से हम बाहर निकल कर आए। लेकिन आगे के लिए हमें इस साल का हम शुरू किया है, इस साल की शुरुआत में रह रहे हैं, इस साल के समाप्त तक हमें आगे हमारे लिए बहुत सारे जमावारी है जो हम ही करना पड़ेगा। हालेलुया, हम भाग नहीं सकते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। आपके परिवार के लिए आप बहुत कुछ करना होगा, आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए कुछ करना होगा, आपके बच्चों के शादी के लिए, आपके लिए, अपने लिए भी। हालेलुया, आपकी भविष्य के लिए, अपने जॉब में, आपकी पढ़ाई में, सेवकाई में आपने बहुत कुछ करना होगा। आपके सामने बहुत सारे जमावारी हैं। हालेलुया, और आपके पास उसके लिए कुछ है, बहुत कुछ करना भी, तैयारी भी करना है और निभाना भी। हालेलुया, इकट्ठा कुछ करना, बहुत सारे जमावारी आपके सामने, आप हट नहीं सकते, मैं नहीं करूंगा करके। हालेलुया, क्योंकि आपकी ओर, आपके पीछे एक बड़ी झुंड है, आपका परिवार या आपकी कंपनी, आपका ऑफिस या आपकी स्कूल की बातें, आपके भविष्य के बहुत सारी चीजें हैं। आप थकने से, निराश होने से, या गुस्सा करने से, चिड़चिड़ करने से, परिवार में पति पत्नी लड़ने से, बच्चों का मारने से या आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे लिए जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है, आपको कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये लोग क्या कर कह रहे हैं, पढ़ेंगे तो 21 को अब धीरे धीरे पढ़े। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये लोगों ने निर्णय लिया, इसरा यहाँ पर बता रहा है, एक निर्णय लिया, एक ऑर्डर। हालेलुया, हम क्यों फास्टिंग प्रेयर में आ जाओ, एक ऑर्डर है। जो अगुए बनकर चलते हैं, उनका ऑर्डर पर, उनका अधीन में रहना बहुत
जरूरी है, लेकिन क्या करते हैं, इसके क्या जरूरत है, हम ऐसे यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में जाने करने वालों को फास्टिंग में रहो बोलने में कितना गुस्सा आएगा। हम ऐसे यात्रा कर रहे हैं, ये पादरी का और कोई काम नहीं है ना, फास्टिंग में बिठाते हैं, एक दिन छुट्टी मिलता है ना, पादरी बुला लेते हैं, काम दे देते हैं, है ना, काफी लोग कुड़कुड़ाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जरूरी पड़ता है यहाँ पर किसके लिए, सभी के आशीषों के लिए, हमें। यहाँ पर देखें ये लोगों ने निर्णय किया है उपवास ले लेंगे, पर तमिल में तो बहुत अच्छी तरह अलग अलग साफ साफ लिखा है, लेकिन वहां पर सारे एक पॉइंट एक ही साथ पॉइंट लगा, फिर भी हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे किस किस बातों के लिए लोग ने फास्टिंग प्रेयर रखा है करके देखते हैं। 6 प्रकार की बातें उन लोग वहां पर खास विषय के लिए रखते हैं। पढ़िए जी। उपवास का प्रचार इस आशय से किया जी कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। बस यहाँ पर रखे, हम परमेश्वर के सामने दीन हो, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करने के लिए उपवास का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले अपने आप को दीन करें। क्यों? जब पेट भरा रहता है क्या होगा, नींद आएगा, जोश आएगा, ताकत आएगा, गुस्सा आएगा और किसी को मारने के लिए मन करेगा, समझ रहे, किसी से लड़ने के लिए मन करेगा। कब? जब हमारा शरीर की ताकत है, समझे, शरीर के जोश क्या करते हैं, आपको परमेश्वर की राह से अलग करके बहुत कुछ, बहुत सारे इच्छा को, बहुत सारे अभिलाषा को अपने अंदर लेकर आएगा। इसलिए अपने आप को पहले दीन करना है। हम क्या करते हैं, दूसरों को हम समझाते हैं प्रभु के सामने दीन हो जाओ, नम्र बनो परमेश्वर के सामने। अपने आप को दीन करना है, अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में छोटा बनना है, अपने आप को पहले कंट्रोल करना है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। पहले आप करके दिखाओ, उसके बाद दूसरों को करने के लिए बोलो। हालेलुया। अपने आप को दीन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। आपको उपवास की जरूरत है। जब आपका शरीर की ताकत खत्म होगा, अंदर आत्मा का मजबूत होते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को इसलिए उपवास बोलते हैं। उप का मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। वास का मतलब उनके साथ रहना, वास करना, समय बिताना। खाना पीना छोड़कर आप बैठोगे, अपने आप क्या बन जाएगा, संसार के सोच विचार सब कुछ खत्म हो जाएगा और शरीर कमजोर होगा, आत्मा मजबूत होगा। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता मजबूत होंगे। उसके लिए आप पहले अपने आप को दीन करने के लिए, या तो दूसरों को उंगली उठाएंगे, अपने आप का आप दीन करोगे, अपने आप नम्र करोगे, मेरा कमी क्या है, मेरा गलती क्या। हमेशा हम दूसरों को देखते हैं, उनका गलती किया, उनका कमी किया, कौन सी बात लेकर मैं उनका दोष लगाऊं। कुछ लोग कारण ढूंढते रहेगा, किसी से कहीं कमी मिल जाए तो तुरंत बोलने लग जाए। पहले अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करना है, पहले अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बिठाना है, पहले अपने आप को दीन करना है। आप सही होकर, अगर आप सही हो जाओगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। आपका परिवार भी सही रहेगा, आपकी कंपनी भी सही रहेगा, आपके चर्च भी सही रहेगा, आपकी सेवा भी सही रहेगा। हालेलुया। सब कुछ सही रहेगा जब आप अपने आप को सही हो जाओगे। पहले अपने आप को जांचना, मेरा कमी क्या, मेरा गलती क्या, मेरा दिक्कत क्या, मैं कहां पर मैंने गलती की है। सब कुछ अपने आप को सोचें, अपने बारे में। वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसको सौंप दें, समाप्त करें, उन्हीं से मदद मांगे। अपने आप को दीन करने के लिए उपवास की जरूरत है। और उससे अपने और अपने बाल बच्चों, यहाँ पर अपने, यहाँ पर किसके लिए है, अपने लिए। अभी हम अपने जितने भी लोग हैं, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। जो हमारे साथ हैं, यहाँ पर किसके लिए, अपने साथियों के लिए। आप कोई भी, काफी लोग बोलते हैं मैं अकेले जो भी करना मैं कर लूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं बार बार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अकेला करना चाहे तो आप लोगों की सहायता मेरे लिए जरूरत है। हालेलुया। आप लोगों की प्रार्थना मेरे लिए जरूरत है। हालेलुया। आप लोगों के प्यार के मेरे लिए जरूरत है। प्रेज़ गॉड। आप कोई भी अकेला आप कुछ नहीं कर सकते।
बाइबल में लिखा है अकेले बंदा हजारों को मारेगा था, 2 लोग मिल गया था 10,000 को मारेगा। क्यों? दूसरों के संग मिलने में हमारे ताकत बढ़ते हैं, हमारा बल बढ़ते हैं और बढ़ते हो। हालेलुया। हम और मजबूत बन जाते हैं। 2 की जगह 3 मिल गया था और ज्यादा हो जाते हैं। अगर हमारे साथ हम परमेश्वर के लोग मिल जाए तो हम ताकतवान बन जाते हैं। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर है, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। अपने लोगों के साथ, हालेलुया, अपने लोगों के लिए हम क्या करना है? हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए हम उपवास करना है। आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, उसके बाद अपने और अपने बाल बच्चों और अपने बाल बच्चों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम बहुत बुरा स्थिति पर हम जी रहे हैं। ये ऐसे जमाना पर हम पहुंच गए, समझ रहे हैं? हम अंतिम समय पर है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहे हैं। परिवार में पति अपने मर्जी, पत्नी अपनी मर्जी, बच्चे अपने मर्जी, कहीं पर भी एक दूसरों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरों के सामने दीन बनने के लिए समय तैयार नहीं है। एक से बढ़कर एक अपना रंग रूप, अपना रूप दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। होते नहीं होते? आप देख रहे होंगे पहले जमाना जैसे नहीं है। परिवार के अंदर आदर, इज्जत, बड़ों को आदर करना, बड़ों की बात मानना, या छोटों को छोटे से प्यार करना, ऐसी बात नहीं होता है। पूरा बिगड़ा हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल। आप जरा से कुछ कंट्रोल करने के लिए सोचोगे, बिगड़ जाएगा। घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, डिवोर्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जरा से कुछ बात कर लेते चर्च छोड़ देंगे। हालेलुया। सेवा छोड़ देंगे। बहुत सारे हैं, क्योंकि बिगड़ा हुआ। अच्छी बात भी बोलने के लिए अब समय नहीं है, ऐसे बिगड़ गया। अच्छी बात भी आप बोलोगे, दूसरों का भलाई के बारे में भी आप बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा। ऐसे बात है, ऐसे जमाना पर हम आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परसों में मेरे बेटी को इंटरव्यू के लिए लेकर गया था, पिछले वीरवार को शायद। उन्होंने कंपनी के अंदर वो चले गया, मैं बाहर खड़ा रहा, लगभग 3-4 घंटे बाहर खड़ा हुआ। देखा लड़का लड़की है, ऑफिस में काम करते हैं, आई कार्ड हाथ में ले लिया, एक हाथ में आई कार्ड, दूसरा हाथ में अपना बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड है। लड़का लड़की सभी के बराबर सिगरेट उड़ा रहे हैं तरह, सभी के मुंह पर पान, पता नहीं कुछ कुछ है बराबर। लड़की क्या बोलो, माँ बाप कहीं काम करके कोठी में झाड़ू पोछा लगाकर या कोई ड्राइविंग करके या कुछ ऑफिस में काम करके अपना बेटा बेटी के लिए पढ़ाने के लिए भेजते हैं। चलो नौकरी कर रहे हैं, भरोसा पर भेजते हैं। हालेलुया। पता नहीं इतना ऐश करते हैं जैसे पार्क में घुमा बैठा हुआ या एक सेपरेट जगह पर, वो पब्लिक में करते हैं। बड़ी दुख हो गए। प्रभु यहाँ पर हमारा बेटी भी आना है, क्या करें? मैंने प्रार्थना करने लगे उन लोगों के लिए भी। सबसे पहले उन लोगों के लिए तो प्रभु इन लोग, फिर इन लोगों के साथ ऐसे ऐश करके किसी के साथ शादी करेगा। सोच के देखें, बहुत बुरा। मैं 4 घंटे में तो पागल हो प्रार्थना करते रहा, बहुत दुख हुआ, मन टूट गया। लोग उनका माता पिता, उनका भाई बहन नहीं देखते हैं, जिनका उनका नहीं है फोन करते हैं, बंदा आता है 10 मिनट 15 मिनट की छुट्टी है, घूमने के लिए बाइक में बिठाते हैं, घूमने जाते हैं, इधर जाते फिर वापस उठते हैं, सीधा डूब जाते हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे की कंपनी 10-15 मिनट देते हैं, टी टाइम देते हैं, अंदर बैठ कर करो। अंदर बहुत बड़ा है, अंदर ही घूमे, ठीक है, बाहर आओ, खाओ पियो, जो जरूरत है सीधे चले, ठीक है, ऐसे करते हैं। हमें बड़ी हो गया, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। मेरे प्रिय, आप में से कितने लोग अपने आपके लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं? आप मारने आते हैं, बच्चा कुछ गलत कर लिया, बीवी गलत कर लिया, हम मारने के लिए आते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन बच्चों का स्वभाव बदलने के लिए, बच्चों का आदत बदलने के लिए, बच्चों प्रभु में आने के लिए, बच्चों का प्रभु आगे बढ़ने के लिए, क्या माँ बाप के अंदर क्या नमूना है? आप प्रार्थना करोगे, आपका बच्चा भी प्रार्थना करेगा। आप दान दोगे, दशांश दोगे, आपके बच्चों को भी हाथ में पकड़कर दिलाना सिखाना, तब जाकर वो भी करेगा। आप किसी के दान करोगे, किसी की मदद करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे। हालेलुया।
आप में से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए खुद के लिए और अपने लोगों के लिए और हमारे बाल बच्चों के लिए उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रास्ता पर है, घर जाकर फास्टिंग रखेंगे, अपने जगह पहुंचकर मकान बनकर अच्छा पंखा वंखा एसी वगैरह लगाने के बाद हम फास्टिंग रखेंगे। पसीना ना, ऐसे नहीं किए। यात्रा पर सुरक्षा की जरूरत है। आप अपना घर छोड़कर बाहर जाओगे, कुछ भी हो सकते हैं आपके साथ। हालेलुया। हम सोच रहे हैं पैदल जाने वालों को भी प्रार्थना करके जाना पड़ता है। साइकिल में जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाएं। बाइक में जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाएं। गाड़ी में जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाएं। काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना करके जाइए। हालेलुया। मैं गाड़ी में बैठने के बाद मुझे कुछ नहीं याद आता, केवल प्रार्थना में रहता। आप लोग लीड लगाकर जा रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं लीड लगाता। प्रेज़ गॉड। मेरा आत्मा प्रभु के साथ बातें करते रहते हैं। पीछे कौन बैठा वो क्या बोल रहा मुझे मतलब नहीं होता। मैं रास्ता देखता हूं बस, लेकिन हाथ में दे देता हूं प्रभु के हाथ में, प्रभु आप संभाले। तभी बड़ी घटना होते होते बाल लंबा से क्यों परमेश्वर संभालता है। प्रेज़ गॉड। जीवन की सफर एक यात्रा है। जीवन के सफर में हमें संभालने के लिए परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है। उसको कैसे दे देगा? अपना पाकर देगा। आप उपवास करके, दीन होके, नम्र होकर प्रार्थना करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चिंता में लगे रहते हैं। परमेश्वर की क्या जरूरत है? आप आकर बार बार जबरदस्ती आकर थोड़ी आपको मदद करेगा। आपके परमेश्वर का आशीष पाना होगा तो आपके परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, तो आपके परमेश्वर की सुरक्षा के आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए सुरक्षित रखना होगा, तो आप उपवास के साथ प्रार्थना भी करोगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। बाल बच्चों का आप समझाना एक बात है, एक लिमिट होता है। उसके बाद लिमिट से बाहर होगा तो बच्चे बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? प्रभु मेरा बच्चा वहां पढ़ने के लिए गया, काम पे गया, इंटरव्यू के लिए गया, आप संभालो। हालेलुया। मैं बार बार करके आया, साथ में गए, मैं से फर्स्ट में से इंटरव्यू में पास होकर आए। हालेलुया। परमेश्वर की चमत्कार है, क्योंकि प्रार्थना करें। जब आप कुछ आपके द्वारा कुछ नहीं हो पाए तो आपकी प्रार्थना में वहां पर परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम ये दुनिया छोड़कर नहीं जा भाग सकते ना। दुनिया में आप घर से बाहर निकले बहुत कुछ है, ऐसे देखेंगे तो हम जी नहीं सकते। देखिए, मैं इतना भीड़ के बीच में मैं अपने बेटी को काम पे भेजना है, क्योंकि मुझे एक विश्वास है। किसको पर? मेरे बेटी को पर नहीं। हालेलुया। बेटी को पर विश्वास है, लेकिन बेटी से बढ़कर मैं बेटी को परमेश्वर के हाथ में दूंगा, मेरे बेटा को परमेश्वर के हाथ में दूंगा। हाथ में देने का मतलब क्या? हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अपना आकर मैल गिर जाए, हम ढूंढ कर जाने की, हम बिगड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे मोहल्ला आता है, देखते देखते, करते करते, मिलते मिलते मिल जाते हैं। फिर हम प्रार्थना करें। बच्चा जितना कमा करा रहा उसमें नहीं, हमारा ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा रखना है। हम घर पे भी आप छोड़कर जाएं, ड्यूटी चले जाते हैं, घर पे वापस आने में बीबी बच्चे मरा पड़ा हुआ, कोई हत्या कर, गले काट दिया, है ना, चोरी हो गया, कोई खराब कर लिया। घर के अंदर भी सुरक्षा नहीं है, ना बाहर। परमेश्वर की सुरक्षा जरूरत है, इसलिए लोग फास्टिंग रखते, प्रार्थना के, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, और अपनी समस्त संपत्ति के लिए, अपने सारे समस्त संपत्ति के लिए। हालेलुया। आपका संपत्ति क्या है? आपका पति, आपके बीवी, आपके बच्चे, ये सब अपना है। और उसके अलावा अपना रिश्तेदार, अपना परिवार, अपना भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हम सबके लिए फास्टिंग प्रेयर रखना है। उसके बावजूद भी आपकी संपत्ति क्या है? हो सकता है टूटा फूटा हुआ साइकिल हो सकता है, पुराना गाड़ी हो सकता है, आपकी जो सुविधा आने जाने के लिए, जो आपकी संपत्ति क्या है? घर के अंदर पुराना फ्रिज होगा, पुराना वॉशिंग मशीन होगा, हालेलुया, टूटा फूटा चप्पल होगा, कपड़ा होंगे, संपत्ति है आपकी, हालेलुया, पुराना टीवी होगा, संपत्ति है। समझ रहे हैं आप? समस्त संपत्ति के लिए, जूता चप्पल से लेकर, कहीं पर भी जूता चप्पल भी छोड़कर जाओ वापस में मिलता नहीं, हाँ?
भैया प्रार्थना करना पड़ता है। क्या पादरी साहब उसके आपका संपत्ति प्रभु ने आपको दिया ना। कुछ लोग प्रार्थना है मेरा मकान थोड़ी, मैं तो किराए पे रहता हूँ। अरे पर में कितना लोग रोड पर पड़ा हुआ है, पेड़ के नीचे सो रहे, तुम्हें किराए देने के लिए भी ताकत देकर, नौकरी देकर, कमाने की शक्ति सामर्थ्य देकर, मकान मालिक भी तो दे रखा है आपको किराए का। कुछ लोग बोलते नहीं उन्हीं जैसा गाड़ी होगा तो ठीक है ना, उन्हीं के जैसे जब मिल जाए तब मैं संपत्ति के लिए धन्यवाद करूंगा। जो दिया प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। छोटे में से धन्यवाद करोगे तभी तो बड़े मिलेगा। मुझे सिखाया, मैंने बोला ना, पुराना साइकिल को रख के मैं बड़ी परेशानी होते थे, मैं नाला में फेंकने के लिए भी उठा लिया था। तू इसको नहीं संभाला तो नया दो कहां से संभालोगे। मन बदल गया। उसके बाद देखो कितना कितना बढ़िया बढ़िया एक से बढ़कर एक महंगी महंगी गाड़ियां चला लिया, हालेलुया। आज मेरे सामने कोई भी गाड़ी आने से भी तृप्त हो चुका मैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, जो तृप्त हो चुके हैं वो शहद को भी लात मारे है ना। हम भूखे नहीं, प्यास नहीं अभी, क्यों? परमेश्वर ने तृप्त करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सारे संपत्तियों के लिए कहीं जा रहे हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना करो। घर को प्रार्थना करके रख के छोड़ कर जाओ, ताला लगा, ताला के ऊपर भरोसा है लोगों को। घर पर लोगों को छोड़ दिया, बड़ी भरोसा घर वाला संभालेगा। मम्मी पापा बुजुर्ग लोग बिठा देते, कहीं नहीं लेकर जाते हैं। अभी तुम बुजुर्ग हो गए, तुम्हारे लिए क्यों खर्चा कर रहे, घर संभालो। कुत्ता का जैसा रख देते हैं, कुत्ता के ऊपर भरोसा कुछ लोगों, डॉगी के ऊपर, हाँ जी, ताला के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, घर पे छोड़ कर आया वो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, हालेलुया। और सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर नहीं, सिक्योरिटी गार्ड सामने बैठेगा, पीछे से दीवार को तोड़कर बैंक लूट लेते लोग, हैं, फाइनेंस कंपनियां लूट लेते, पूरा कैमरा के ऊपर, सीसीटीवी के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। उन्हीं की सुरक्षा के लिए दुआ करो। बढ़िया ताला लगा दिया, ताला तोड़ने में चोर के लिए कोई देर नहीं लगाता। मेरे प्रिय, अपने समस्त संपत्तियों के लिए प्रभु ने दिया है। मेरे पास कोई संपत्ति, काफी लोग बोलते हैं आप जो पहना हुआ कपड़ा तक परमेश्वर ने दिया हुआ संपत्ति है वो आपको। सोच के देखिए कितने लोग कपड़ा अपने नंगापन छुपाने के लिए जगह नहीं है, कपड़ा नहीं है, प्रभु आपको दे रखा है, संपत्ति है। क्या कपड़ा है, क्या घर है? नहीं मेरे प्रिय, आपके संपत्ति के लिए दुआ करना है, जो कुछ दिया है, हालेलुया। टूट फूट देने से भी, मैं फटा फटा देने से भी मैं लेकर आता हूँ, प्रभु को धन्यवाद बोलता हूँ, ताकि मैं उसको स्वीकार करके मैं उससे 1000 गुना अच्छा दे देने के लिए मैं आशीर्वाद देकर आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु मुझे अच्छा रखे, हालेलुया। लेना भी वो खुशी से लेते हैं, देते भी खुशी से देते हैं, आशीर्वाद देते हैं यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़िए, संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा मांगे मतलब, सरल यात्रा का मतलब क्या? सही रास्ता पर चलने के लिए, दाएं बाएं मोड़ने के लिए बहुत कुछ, सही रास्ता, सही मार्ग पर करके यहाँ पर लिखा, सही मार्ग। हम जाते हैं अपना मनमानी करते हैं, है ना। कई बार हम जब हम सोचते हैं बहुत अच्छा रास्ता पर चल रहे हैं, लेकिन गलत रास्ता पर चला जाता है ना, रास्ता बंद हो जाता है, या तो उस गलत रास्ता पर जाकर फंस जाते हैं, लुटेरे मिल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, तोड़-फोड़ हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। हमारे जीवन के मार्ग सही तरीके से चुनना है, हालेलुया। सही मार्ग पर हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करना है। वचन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, सलाह दूंगा, मैं अपना दाहिना हाथ में तुम्हें लेकर चलूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करना है, प्रभु मैं कौन सा मार्ग पर चलूं, सही तरीका से सही सलाह देने के लिए, सही संपत्ति देने के लिए परमेश्वर के आत्मा में जरूरत है, हालेलुया। कई बार मुझे मालूम है करके हम चले जाते हैं, है ना। पतरस का नाम चलाने में बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन आंधी तूफान आ गया तो डर गया ना, परेशानी हो गई। पतरस को मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन एक मछली भी नहीं मिला। कई बार अरे मुझे मालूम है, इसके लिए थोड़ी प्रार्थना करके बैठेंगे समय, हर काम करने से पहले जगह कहीं मेरे भी बाजार भी जाओगे आप, सब्जी लेने के लिए डेली जा रहे, कोई नहीं, घर पे 1 मिनट दुआ करी जाए, तब सही सलामत आओगे। या तो सब्जी लेने के लिए गए, पैसा भी चोरी हो जाए,
है ना? होता नहीं होता है हर चीज। मैं बोलता नहाते धोते वक्त भी मैं प्रार्थना करता हूँ, पेस्ट लेने के बाद तो पेस्ट के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रभु इस पेस्ट से मेरे दांत का कोई नुकसान ना हो। पेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, हम फलाना कई महंगे पेस्ट ले रहा हूँ। हालेलुया। शेविंग करने के वक्त साबुन से लेकर लोशन तक मैं प्रार्थना करता हूँ। इतना समय आपके पास कितना है, कैसे होता है। हालेलुया। वो अनुभव है, प्रार्थना में ही जीवन बिताना है, अनुभव है, उसकी मजा है कुछ और है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात में नहाते धोते वक्त भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर चीज में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना सिर पर तेल लगाना है, प्रार्थना करता हूं मैं, प्रभु तेल हम मेरा बुद्धि दिमाग के लिए ये आपके लागू बनकर मुझे अभिषेक के रूप में रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पेट साफ होना भी दुआ करो, करते हैं। हालेलुया। बीमार पेट साफ नहीं होते बीमार फैलेगा, बहुत सारे बीमारी आते हैं। फिर दवाई लेने के लिए हम तैयार है, दुआ करने में, दुआ लेने में बड़ी परेशानी है। कर्जा लेकर भी हम दवाई ले लेंगे, प्रार्थना करना है, खाना पीने के लिए दुआ करना है, तब जाकर पेट में सही रहे। हालेलुया। गलत खाना चला गया, ज्यादा मिर्च वगैरह चले गया तो क्या हो जाता, परेशानी उठाते नहीं उठाते हम। प्रार्थना करना है, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं, प्रभु इसको पवित्र कर के। हर चीज में प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने संपत्ति के लिए, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, दिया हर चीज के लिए। अगर आपका घर के अंदर कुछ जानवर है, कुत्ता बिल्ली आप पाल रहे हैं, उसके लिए दुआ करें। बाहर खुला मैदान में प्रभु ने हमारे लिए जो भी सृष्टि है हर चीज के लिए दुआ करें, वो सब सही रहे तभी आप भी सही रहोगे। हर चीज की जरूरत है, कीड़ा मकोड़ा की भी जरूरत है, शाम के लिए भी जरूरत है। सब कुछ प्रभु ने ये योजना से बनाया ताकि सब हर चीज में आपका फायदा। हमें सबके लिए दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे यहाँ पर। इसलिए सरल यात्रा के लिए, मतलब सही मार्ग पर सही अगुवाई करने के लिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। और आगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। यहाँ पर देखिए, राजा लोग ने भेजा जाकर परमेश्वर के भवन बनाओ, अपने शहर को बनाओ। जो कुछ मांगा सारे सामान दिया, लेकिन ये खास बात आप सोच के देख लें, मैं रास्ता पर हमें संभालने के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अगर ये लोग एक रिक्वेस्ट डालें, हमारे लिए सिपाही की जरूरत है और सवार की जरूरत है, समझ रहे? राजा देगा नहीं देगा? देते थे, लेकिन वो शर्माते थे, क्योंकि ये लोगों ने बोल रखा परमेश्वर अपने खोजियों को भला करने के लिए चौकसे रहते, तैयार रहते करेगी। हम बोल रखा है परमेश्वर हमारा सुरक्षा है करेगा, हम बोल रखा है। फिर मैं कैसे जाकर राजा से मांगू? अरे तुम तो बोला तुम्हारा परमेश्वर करने वाला है करके, फिर आप क्यों मेरे से मांग रहे? बात आएगा नहीं आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे से काफी लोग बोलते थे, काला चाय पिलाकर बोलते थे, अगर मैं ये चाय नहीं पिलाया होगा था ना, ये काला चाय भी आपको नहीं मिलते थे। मैंने बोला अरे यार, तुम्हारे घर पर आशीर्वाद देने के लिए प्रभु मुझे भेजा। हालेलुया। मैं इस चीज के लिए नहीं आता, मैं इसलिए कहीं आज तक मैं अपना दशमांश दे दो, अपना खाना मैं आ रहा हूँ, मुझे इतना प्रेयर मीटिंग करें तो मुझे इतना दान देना, मैं कभी नहीं बोलता। किसी से बोला? जबरदस्ती किया नहीं किया मैं, हालेलुया, करता नहीं। क्यों? विश्वासी के देखकर मैं सेवा करने के लिए नहीं आया, यीशु को देखकर सेवा करने के लिए हम आए। प्रेज़ गॉड। हम बोलते हैं चैलेंज में क्यों करता हूँ चुनौती आप लोगों के सामने। अगर मैं आपसे जबरदस्ती मांगा हुआ तो आप ही खड़े होकर बोलोगे ना, अरे बड़ी डिंग मार रहा पादरी साहब, आप तो महीना दशमांश लेने के लिए आ जाते हैं, अपने बीवी की बेच देते हैं। बोलेगा नहीं बोलेगा? मेरे जरूरत, मेरा आवश्यकता, मेरा सुरक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। कि मैं स्वर्ग राज्य का मैं अम्बासडर हूं, राजदूत हूं प्रभु का। हमें है हमारी सुरक्षा वही है। कह रहे हम लज्जा देते क्योंकि हम राजा से मांगे सिपाही और हमारे सुरक्षा के लिए बंदा भेजे, जरूरत नहीं है।
हालेलुया। आपकी सुरक्षा में जरूरत है प्रभु। अगर परमेश्वर हमें सुरक्षा दे, सुरक्षा बंदा अपना आप मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। राजा अपना मर्जी से भेजा लोगों को सही सलामत पहुंचने के लिए। बड़ी बड़ी चमत्कार है वहां पर क्या हो रहा है? और बोला, हमने बोल रखा परमेश्वर अपने खोजियों का भला करता है, लेकिन जो त्याग देते, जो परमेश्वर की खोजना छोड़ देता है, जो प्रार्थना करना छोड़ देता है, जो चर्च में आना छोड़ देते हैं, जो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, जो परमेश्वर का आगे व्यवस्था मानना छोड़ देते हैं, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का बल और कोप क्या पढ़े, वो पॉइंट पढ़े। काफी लोग बड़े आसान से प्रार्थना करना छोड़ते हैं, संगति में आना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के नाम लेना भी छोड़ देते हैं। उनके साथ क्या होगा? पढ़िए। और जो उसे त्याग देते हैं, जो उसका छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। विरोध में परमेश्वर आपके विरोध में हो गया, फिर कौन, कितना पादरी आकर दुआ करने से ठीक होगा? अरे पादरी से प्रार्थना कर करके प्रेयर मीटिंग भी रख के देख रहे, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपके विरोध में। परमेश्वर आपके विरोध में इसलिए तो आपके साथ बहुत बुरी बुरी बातें हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बीमारी हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। पहले आप दीन होकर नम्र बनो। प्रभु मेरा कमी गलती को माफ करो, मैं अपने आप को दीन करता हूँ, नम्र करता हूँ। प्रभु मेरे बीवी के संभाल, मेरा पति के संभाल, मेरे बच्चों को संभाल। हालेलुया। मेरे साथियों को, परिवारों को, भाई बहनों को, माता पिता को संभाल। प्रभु मैं बर्बाद भाग दौड़ कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, अस्पताल भागते भागते मेरा मम्मी के इलाज करके, मेरा बीवी के इलाज करके, मेरे पति के इलाज करके, मेरे बच्चों के इलाज करके बर्बाद हो रहा है, कोई सफल नहीं हो रहा है। प्रभु मुझे माफ करो, मैं अपने आप को दीन कर रहा हूँ। इसका तुम हिम्मत नहीं है, अकड़ कर खड़ा हुआ प्रभु के सामने और बोल रहे पारे सबने छोड़ दिया, परमेश्वर प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं, परमेश्वर भी छोड़ दिया। और तो छोड़ देगा प्रभु आपके विरोध में। क्यों? आपने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया, वो भी तुम्हें छोड़ दिया। हालेलुया। सोच के देखें, क्यों जॉब नहीं मिल रहा, क्यों प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्यों सैलरी नहीं बढ़ रहा, क्यों एक एक करके सब कुछ नुकसान होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। सोच लें अपने आप को, मेरा कमी क्या? प्रभु मेरा कमी क्या करेगी? छाती दे क्या कर मजा, प्रभु मेरा कमी क्या? अपने आप को पूछ ले, दीन कर, नम्र कर। हालेलुया। देखिए मैं राजा से मांगे तो दे देगा वो, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा, इंसान की मदद, इंसान की सुरक्षा कभी भी धोखा हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा के लिए मांगा। और क्या हो रहा वहां पर? इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना तो करना, उपवास करने की क्या जरूरत है? बड़ी दिन मुझे है ना, एक टाइम भी बिना खाने से नहीं रह सकते। ऐसे वक्त आ जाते कई महीना भूखा मरोगे फिर। काफी लोग बोलते हैं उपवास की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। उपवास के साथ प्रार्थना करने से आपको कोई भी बात असंभव नहीं होंगे। हालेलुया। मत्ती 17 के 20-21 पढ़े। देखिए हम पर क्या पढ़ रहे हैं? हमने उपवास करके जो प्रार्थना किया है, सब कुछ परमेश्वर ने, भाई ये 8 का 31वां वचन पढ़े। इस्रा का 31, 8 के 31, उसमें ऐड भी कर लेगा। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं से और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। देखिए सभी लोग आए, शत्रु आए, लूटने वाला आए, परेशान देने वाला आए। एक दूसरे देश से दूसरे देश जाने में बड़ी आसान से पहुंचेगा। जंगल में जानवर आए होंगे, आए, लेकिन यहाँ पर क्या गवाही है? परमेश्वर ने अपने सुरक्षा में दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने दिया। क्या राजा के सिपाही ने दिया? बोला वहां पर सिपाही लोग ने दिया?
हाँ, फोर्स आया क्या? नहीं। परमेश्वर, जब परमेश्वर सामने जाएगा, कितना राज्य का पार किया होगा, कितने देश को लोगों ने पार किया होगा। हाँ? इंडिया का मिलिट्री इंडिया में काम करेगा ना, वो जाके पाकिस्तान में सिक्योरिटी देगा आपको? हाँ? नहीं। ये चाइना में देगा? ये चाइना वाला पाकिस्तान में देगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर पूरा दुनिया का परमेश्वर है, सारे देश उनका। हालेलुया। वो जाएगा, बंदा अपना द्वार खुलवा देगा, आप जाओगे। इस्राएल लोग जब मिस्र से कनान गए, हालेलुया, जिन्होंने स्वागत किया उन्हें आशीष पाए, जो स्वागत रास्ता नहीं किया उनको नुकसान पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए, उपवास और प्रार्थना का भी आप व्यर्थ नहीं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगा। आमीन। हाँ, पढ़िए 31 का, सॉरी 17, मत्ती 17 उसका 20 से 21, मत्ती 17 उसका 20 से 21। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। यहाँ पर देखें, 6 लोग कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन यीशु ने किया। इसलिए बोला, उपवास और प्रार्थना में सब कुछ संभव है। यीशु के साथ रहने से कुछ नहीं होता है, चर्च में आने से कुछ नहीं होता है, हालेलुया, प्रचार सुनने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रिय, उसके अनुसार, उसके मुताबिक चलना। मेंबरशिप देने से, दान दशमांश देने से कुछ नहीं होता है, आपका जीवन प्रभु में मजबूत होना, तब जाकर चमत्कार होगा। हालेलुया। मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, वो तुम्हें करने के लिए बोला, वो तुम्हारा आशीष के लिए वो, लेकिन परमेश्वर को से चमत्कार होना तो खुद करना है। हमें खुद, फरीसी सदूसी से बढ़कर तुम्हारा धार्मिकता मजबूत रहे, पादरी से बढ़कर आप आगे बढ़ना है। किसमें? परमेश्वर का आगे व्यवस्था को मानना है। यह नहीं पादरी से बढ़कर मैं आगे पादरी का ठाक खींचकर बात कर लूंगा, मैं आके पादरी की जगह खड़ा हो जाऊंगा, नहीं। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? जो मुझे विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। इसका मतलब यीशु मसीह की साइड करके नहीं, समझ रहे? हालेलुया। काफी लोग यही करते हैं, अरे मुझे तो मुझसे ज्यादा मालूम है, पादरी के कुछ नहीं मालूम है। हालेलुया। नहीं, मम्मी पापा का कुछ नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, बहुत कुछ नहीं करना है। हालेलुया। सीनियर ही होता है, हमें आगे बढ़ना है, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी। परमेश्वर की चमत्कार है मेरे को, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बने, अपने बड़ों के लिए आदर करें, बड़ों का आदर करें, माँ बाप का आदर करें, अपने लोगों साथियों के लिए दुआ करें, फास्टिंग रखें। आप अकेले कुछ नहीं, परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, माता पिता भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहो, अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहो। हालेलुया। केवल नहीं है, नहीं मैं विश्वासी के साथ मिलजुल कर रहा हूं, सभी के साथ बन करो। आपका परमेश्वर सबसे प्यार करता है, आपका जीवन सबके लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम दुनिया के लिए नमक और रोशनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार, हर किस्म के लोग होंगे, लेकिन आप परमेश्वर को प्रकट करोगे, आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट रहना। इन बातों में सावधान रहे, अपने विश्वास को प्रकट करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं हो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, प्रार्थना करें। केवल डंडा बजाने से कुछ नहीं होता है, समझाओ, डंडा भी बजाओ, लेकिन साथ साथ परमेश्वर उपस्थिति में रोना,
प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि दे, ज्ञान दे। पढ़ाई मार्क हम लेकर आ रहे हैं, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देते हैं। किसी के बच्चों का देखकर गुस्सा मत हो, जलन मत हो, चिड़ मत हो। प्रार्थना करें, आप नम्र हो जाए। कहीं पर भी कुछ गलती हो रहा है, प्रभु मेरे गलती की वजह से तो नहीं, अपने आप को सोच ले पहले। दिवाज आसपास में गए, मैं प्रार्थना किया, प्रभु मेरे वजह से तो नहीं, मेरा कमी नहीं। उर्मिला जी गए, प्रेमा जी तबीयत खराब रहते हैं, प्रभु क्या कारण है? किसी की नौकरी में दिक्कत है, प्रभु मेरा गलती क्या है? क्या मैं उन लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहा हूं सही से? मैं अपने आप को पहले सोचता हूं। आपको चोट लग गया था, मुझे दर्द होता है, होना है, तब मैं यहां पर खड़े होने के लिए लायक। हालेलुया। आपकी चोट के लिए मुझे दर्द होना है, आपके प्रॉब्लम के लिए मुझे आंसू आना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करना, लड़ना है। चाप आप या मेरा रिश्तेदार, मेरा अड़ोसी, मेरा मकान मालिक, मेरा पड़ोसी, या मेरा उधार नहीं पाया हुआ मेरा भाई बहन लोग, परिवार के लोग, प्रभु मेरा कमी, प्रार्थना का कमी से मेरा जीवन की कुछ कमी तो नहीं, ताकि उन लोगों का उसका असर पड़ रहा है। क्या आप मुझे सिखाने के लिए कुछ, क्योंकि आपने मुझे चुना। क्या मैं उन लोगों के लिए आपके शरण में बैठना या आपके उपस्थिति में बिताना, मैं क्या लापरवाही कर लिया क्या? अपने आप को मैं सोचता हूं, क्यों मेरा भाई बहन मेरे साथ ठीक से नहीं है, क्यों मेरा अड़ोसी पड़ोसी मेरे साथ उन लोग का व्यवहार रास्ता नहीं, क्या मेरा परिवार वालों को कुछ गलती है? मैं तो ठीक है, मेरा बीवी बच्चे या मेरा पति बच्चे गलत व्यवहार है, पहले उनके लिए दुआ करें। मेरे प्रिय, आपका यही काम है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में पड़े रहो। पहले अपने आप खुद को, फिर अपने के लिए, फिर अपने बाल बच्चों के लिए, हालेलुया, फिर अपने लोगों साथियों के लगे पड़े रहो। अपना घर ठीक चलोगे तब तक परिवार में, कलीसिया में भी ठीक रहोगे। अगर आप कलीसिया में ठीक नहीं है, एक मन नहीं, एकता नहीं, प्यार नहीं है, ये सच है, आप आपके घर पे ठीक नहीं है, आपका रिश्ता, ये सच है। ड्रामा कर रहा आपको हमारे सामने, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में ठीक है, जरूर होगा आपके घर, हालेलुया, होना। इसलिए प्रभु ने बोला पहले कलीसिया, परिवार को चलाओ, उसके बाद कलीसिया में। प्रेस का, अगर यहाँ ड्रामा कर रहा था, ड्रामाबाजी, वहां पर भी ड्रामाबाजी है। सावधान रहिए, अपने आप को समर्पण करें, अपने लिए पहले उपवास करो, आप अंदर का गंदगी पहले निकाल दे। साफ सफाई बहुत रखते हैं, जब तक बाहर का साफ सफाई रखे क्या करेंगे? रोज 3 बार नहा धो ले, अच्छा क्रीम वगैरह लगा, लेकिन अंदर कूड़ा कपड़ा पड़ा हुआ है। हालेलुया। पहले अंदर साफ करें, बाहर अपना आप साफ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप ठीक हो जाए, फिर आपके चारों ओर जो भी लोग आप ठीक हो जाएंगे। अगर कोई ठीक नहीं हुआ रहा, आप दुआ करें उन लोगों के लिए, ठीक होंगे जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए कोई कठिन बात नहीं हो। उपवास और प्रार्थना, परेशानी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खर्चा होता जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, प्रार्थना करें, बैठे प्रभु की उपस्थिति, प्रभु आप रास्ता निकाल, आप बताओ, आप समझाओ, आप मुझे सलाह दो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में दीन बने, निर्णय ले, उपवास और प्रार्थना में लगे रहे। कम से कम हफ्ता में एक दिन, एक घंटे बैठे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। रोज होगा तो रोज कुछ समय बिताए प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना करते रहो, लगे रहो। जहां मौका मिलते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, सेवका के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर जरूर चमत्कार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मां को धन्यवाद देते। उपवास और प्रार्थना के विषय में प्रभु आज आपकी आत्मा के द्वारा हमने सीखने के लिए मौका मिला। कौन सी बातों के लिए हम उपवास करना करेंगे प्रभु? पहले हम अपने आप को और अपने लोगों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवारों के लिए प्रभु, अपने सारे संपत्ति जो आपने हमें दिया हुआ, या जॉब या कोई भी थिंग्स है, मटेरियल्स है, घर या जो कुछ भी प्रभु, घर की जानवर या खेत बाड़ी है, जो भी हाथ के प्रयास, हर एक बातों के लिए प्रभु, या हमारे सवारियों के लिए जो भी है प्रभु, सब कुछ हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र खुदा, अगर हमारा कुछ नहीं है, हम पब्लिक कन्वेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु, हम
प्रार्थना के द्वारा आप ही के ऊपर हमारे हर एक बातों में निर्भर रहने के लिए आप मदद करें। ना किसी राजा, किसी मंत्री, ना और किसी के अपने ऊपर आई अपने नौकरी, ना अपने धन का, आपकी आशीषों पर, आपकी सुरक्षा पर हम निर्भर रहने के लिए मदद करें। अभी तक आपने संभाला, आगे भी संभाल। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आपके पास सब कुछ हो सकते हैं, फिर भी उसके ऊपर ना आपके ऊपर ना आपके पास जो है उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर पर आप भरोसा रखिए। उनकी सुरक्षा, उनके आशीष हमेशा आपके साथ रहेगा और उनकी उपस्थिति में हर बातों के लिए आप प्रार्थना के द्वारा बने रहें, उपवास करते रहें जब मौका मिले आपको, और आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।